आज इसी वीडियो में ये बात करेंगे कि एनीमिया होने का मुख्य रीज़न क्या है और एनीमिया हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एनीमिया होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति के वीडियो पहुंच सके, ताकि उसको जानकारी मिल सके। बता दूं एनीमिया क्या होता है। इसमें मुख्य रूप से ये होता है जैसे कि एनीमिया वह स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन स्तर में कमी हो जाती है, इसको एनीमिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन यानी एचबी क्या होता है। एचबी एक तरह से प्रोटीन होता है, ब्लड का होता है, प्रोटीन होता है एक तरह से, ठीक है, ठीक। अब बता दूं क्या होता है। इसमें देखा गया है कि इससे कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसा प्रोटीन जो उन्हें फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाने और शरीर के सभी भागों में पहुंचाने की क्षमता बनाता है, ऐसा होता है। फिर इसमें ये भी है कि देखा गया है कि जब लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी हो जाती है तो रक्त ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। ऊतकों में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति की वजह से एनीमिया के लक्षण उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनीमिया के कारण, एनीमिया होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। एनीमिया होने के मुख्य कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से इसे 3 ही प्रकार का होता है। जैसे कि एनीमिया होने के कई कारण है, लेकिन सबसे मुख्य कारण 3 ही है। पहला जैसे कि रक्त की कमी, दूसरा लाल रक्त कोशिकाओं का अपर्याप्त निर्माण, तीसरा पॉइंट लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक विनाश। मतलब जिस हिसाब से रेड ब्लड बनता है उससे ज़्यादा रेड ब्लड विनाश हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता ही है, ठीक। अब बात करते हैं कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होने वाला एनीमिया। इसमें भी होता है कि अत्यधिक इससे ब्लडिंग हो गया, उसके वजह से भी एनीमिया हो जाता है। जिससे बता दो क्या होता है कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण एनीमिया हो सकता है। रक्तस्राव अचानक हो सकता है, जैसे कि किसी चोट के कारण या सर्जरी के दौरान। अक्सर रक्तस्राव धीरे धीरे और बार बार होता है, क्रोनिक ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो आमतौर पर पाचन या मूत्र नली में असमानताओं या भारी मासिक धर्म के कारण भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही भी होता है कि क्रोनिक ब्लीडिंग की वजह से सामान्यतः आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया बिगड़ जाता है। और इसमें ये भी होता है जैसे कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, ठीक है, हो सकता है जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रक्तस्राव धीमा और क्रोनिक, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे कि पेल्विस या कैंसर की वजह से भी ब्लीडिंग हो रहा हो, ठीक। ये भी होता है अचानक और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग धमनी के फटने से भी हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग, ठीक। धमनी के फटने से जिसको ईसोफेजियल वेरिसिस कहा भी जाता है, ठीक, ऐसा होता है। अब इसमें भी होता है कि पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण के कारण होने वाला एनीमिया, ठीक है। इसमें बता दूं क्या होता है कि अपर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण के कारण होने वाले एनीमिया बहुत से कारण से हो सकते हैं। जैसे कि एनीमिया तब हो सकता है जब शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता है। लाल रक्त कोशिकाएं के निर्माण के लिए कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें सबसे ज़रूरी होता है आयरन, विटामिन B12, फोलेट, इसको फोलिक एसिड कहते हैं। लेकिन सब शरीर को कॉपर की अल्प मात्रा साथ ही साथ हार्मोन, खास तौर से एरिथ्रोपाइटिन, ठीक है, के ऊंची संतुलन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसा होगा तब आपका हीमोग्लोबिन निर्माण होगा, ठीक। इसमें भी होता है कि इन पोषक तत्वों और हार्मोनल के बिना लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण धीमा और अपर्याप्त हो जाता है। साथ में भी होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बिगड़ जाता है और वे ऑक्सीजन को पर्याप्त रूप से ले जाने में असमर्थ होती है, जिससे एनीमिया होने लगता है, ठीक है। ऐसा मुख्य रूप से होता ही है, ठीक है। बता दूं कि ये भी होता है कि क्रोनिक बीमारी की वजह से भी होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे क्रोनिक सूजन या संक्रमण या कैंसर के कारण भी लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण बहुत कम होता है, ठीक है, ठीक।
मुख्य रूप से जैसे किसी व्यक्ति में अगर क्रोनिक बीमारी है उसकी वजह से भी लाल रक्त की जो कोशिकाएं होती है निर्माण बहुत कम होने लगता है। ठीक है, ये भी होता है कि अन्य स्थितियाँ में जैसे बोन मेरो के स्थान पर हमला हो सकता है और उसे प्रतिस्थापित किया भी जा सकता है। ठीक है, इससे बता दें क्या होता है कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या मेटास्टेटिक कैंसर वजह से भी हो सकता है आपको। ठीक है, इसका परिणाम स्वरूप होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कमी। मुख्य रूप से अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो बोन मेरो अगर मुख्य रूप से अगर डिस्टर्ब होता है वहाँ पर जब जहाँ से ब्लड बनता है बोन मेरो में तो डिस्टर्ब होता है तो फिक्स है कि आपको लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कमी महसूस होना स्टार्ट हो गया, आपको एनीमिया होने की चांसेस हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसे लाल रक्त कोशिकाओं के भारी विनाश होने का वाले एनीमिया। ठीक है, ये क्या होता है बता दूं, इसमें देखा गया है कि बहुत अधिक संख्या में लाल रक्त कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण भी एनीमिया हो सकता है। सामान्यतः ये भी होता है कि लाल रक्त कोशिकाएं 120 दिनों तक जीवित रहता है, उसका जीवन काल 120 दिन तक रहता है आरबीसी का। और बोन मेरो, स्प्लीन और लीवर में स्कैवेंजर कोशिकाएं उन लाल रक्त कोशिकाओं का पता लगाती है और नष्ट भी कर देती है। इसके साथ क्या होता है कि नष्ट करने के साथ साथ क्या होता है, इसको नष्ट करने में होता है कि हीमोलाइसिस होता है, जो इसमें मुख्य रूप से इसमें देखा गया है जैसे कि इसमें अगर हीमोलाइसिस हो जाता है तो क्या होता है इसमें कि हीमोलाइसिस होने पर जो बोन मेरो तेजी से कोशिकाओं को बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करती है। जब लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने की गति, उनकी उत्पादन अधिक हो जाती है तो ऐसे में एनीमिया भी, इसको एनीमिया भी कहते हैं। ठीक, ऐसे भी होता है। एक तरह से भी होता है कि अत्यधिक रक्तस्राव और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कमी के कारण होने वाले एनीमिया की तुलना में इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि अपेक्षाकृत कम और सामान्य होते हैं। ठीक है, साथ साथ में भी होता है इसमें कि हीमोलाइटिक एनीमिया लाल रक्त कोशिकाएं के खुद के विकार के परिणाम स्वरूप हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि ऐसे अन्य बीमारी के परिणाम स्वरूप होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट भी कर देती है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं को नष्ट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है ब्लड कैंसर हो उसकी वजह से भी हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की एनीमिया हो गया, ठीक है, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण तो बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे कि एनीमिया की गंभीरता और इसके विकसित होने की गति के आधार पर लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि कुछ लोगों में एनीमिया के लक्षण जैसे हल्के होते हैं और खासकर जब यह धीरे धीरे विकसित होता है तब। ठीक है, ये भी होता है जब कोई लक्षण नहीं होता है तो अन्य लोगों को सिर्फ शारीरिक परिश्रम के दौरान लक्षणों को अनुभव हो सकता है। ये भी होता है, साथ साथ में भी होता है कि अधिक गंभीर एनीमिया के लक्षण तब हो सकता है जब एनीमिया के हल्के या गंभीर लक्षणों को तेज़ी से विकसित होते हैं, जैसे कि किसी रक्त नलिका के फटने पर रक्तस्राव ज़्यादा होता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हल्के एनीमिया के कारण अक्सर थकान, कमजोरी, पीलापन आना जैसे लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको ये भी होगा कि इनके अलावा अधिक गंभीर एनीमिया के कारण बेहोशी, चक्कर आना, ये भी होता है कि प्यास बढ़ना, पसीना आना, कमजोरी और तेज़ी से चलना, नब्ज और तेज़ी से सांस लेना जैसे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी होता है कि गंभीर एनीमिया के कारण से ये भी होता है कि व्यायाम के दौरान निचले पैर में दर्दनाक ऐंठन, सांस लेने में तकलीफ, और ये भी होता है कि सीने में दर्द भी हो सकता है आपको। ठीक है, खासकर तब जब लोगों को पहले से ही पैरों में खराब रक्तस्राव या किसी तरह के फेफड़े या हृदय रोग हो। ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है आपको दर्द। ठीक है, अब बता दूं कि ऐसा भी होता है जैसे कि कुछ लक्षणों में एनीमिया के कारण, जैसे कि कारण का पता तब चलता है, जैसे उदाहरण के लिए बता दूं कि काला बदबूदार मलमूत्र या मल में रक्त या खांसी के समय रक्त आने से पता चल जाता है। जैसे कि एनीमिया रक्तस्राव के कारण हुआ, गहरे रंग के मूत्र या पीलिया त्वचा या आँखों के सफ़ेद हिस्से का पीलापन होना। ठीक है, जो यहाँ पे होता है ना, हाँ,
इसको पीलापन जो रेड वाइट होते हैं जो पीला होने लगेंगे, समझिएगा आपको एनीमिया होने के चांसेस हो गया है। ठीक है, आपको एनीमिया हो रहा है। ठीक है, पता चलता है कि एनीमिया का कारण जैसे लाल रक्त कोशिका में विनाश होना, हाथों या पैरों में जलन या चुभन महसूस होना, ये सब होता है। इससे विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है आपको। ठीक है, ठीक। अब ज़्यादातर देखेंगे कि एनीमिया बुजुर्गों में ज़्यादा करके होता है। बुजुर्गों में एनीमिया होता है क्योंकि उम्र के हिसाब से बोन मेरो ब्लड बनाना धीरे धीरे कम कर देती है। ठीक है, ऐसा ही होता है इसमें। अगर जहाँ पे बोन मेरो में ब्लड बनाना कम कर देती थी, ऑटोमेटिक है कि आपको एनीमिया हो गई। कब होगा? इससे कि किसी किसी में क्या होता है, किसी में छोटे छोटे बच्चे में भी होता है, एडल्ट में भी होता है कि उसमें अगर ब्लड कैंसर है तो उसमें RBC जो जहाँ बोन मेरो बनता है, बोन मेरो में जहाँ ब्लड बनता है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि RBC तोड़ने लगता है, वहाँ पे नहीं बनने देता है। इसकी वजह से भी ब्लड कैंसर, किसको बोलते हैं, ब्लड कैंसर हो गया उसको। ठीक है, ऐसे भी होता है। अब बुजुर्ग में क्या होता है कि बुजुर्गों में क्या होता है, ओल्ड मैन में, कि उम्र के हिसाब से ये होता है इससे कि उम्र के हिसाब से बोन मेरो में ब्लड बनने की क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसा भी महसूस हो सकता है, उनमें एनीमिया के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। इसमें भी होता है कि जैसे कि एनीमिया के कारण बनने वाले विकार, जैसे कि कैंसर, जैसे ब्लड कैंसर, जैसे ये भी होता है कि मायोलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और मल्टीपल माइलोस भी शामिल हो सकता है। ठीक है, साथ साथ ये भी होता है, इसमें देखा गया है जैसे कि जो वायु और वृद्ध वयस्कों में ज़्यादा आम होते हैं, इस प्रकार के कई वायु वृद्ध एडल्टों में, वयस्कों में एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। साथ साथ में भी होता है इसमें कि जैसे कि क्रोनिक रोग वाला एनीमिया, यानी क्रोनिक रोग वाला एनीमिया क्या होता है बता दो, जैसे कि क्रोनिक सूजन या संक्रमण या कैंसर के कारण होने वाली बीमारी। ठीक है, और असमान रक्तस्राव के कारण होने वाला आयरन, इसे ये भी होता है कि जैसे कि डिफिशियंसी एनीमिया, ये होता है कि वायु वृद्धि वयस्कों में एनीमिया होने के सबसे आम कारण है। एनीमिया के उम्र बढ़ने का समान परिणाम नहीं होते और एनीमिया के पहचान हो जाने पर हमेशा इसके कारण का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी होता है। साथ साथ में भी होता है जैसे कि देखा गया है कि एनीमिया एडल्टों में जैसे कि उम्र के हिसाब से जैसे उम्र जिस प्रकार से बढ़ता है उस हिसाब से, जैसे कि 65, 70, 80, 90 साल के हो गए, तो उनमें क्या होता है कि बोन मेरो में ब्लड बनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया आपको हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मतलब बता रहा हूँ, मतलब हो सकता है, किसी में होता है, किसी में नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि एनीमिया भी धीरे धीरे होने लगती है। ठीक है, उम्र के हिसाब से। ठीक है, इसमें भी होता है जैसे कि एनीमिया के लक्षण मूल रूप से होता है कि समान होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उम्र से कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। साथ साथ में होता है जब एनीमिया के लक्षण हल्के होते हैं तो युवाओं की तुलना में वृद्धों में, जैसे एडल्ट ओल्ड मैन होते हैं, में भ्रमित, उदास, सुस्ती की भावना अधिक हो जाती है। ठीक है, या याददाश्त की क्षमता या सुस्त या जो ताकत होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है, ये भी होता है कि असंतुलित भी हो सकते हैं और उन्हें चलने में कठिनाई हो सकती है, और इन समस्याओं की वजह से आत्मनिर्भर रूप से जीने की बाधा भी आ सकती है। ठीक है, ऐसा होता है। अब बता दो क्या होता है कि, हालांकि बता दो कि इसमें क्या होता है कि कुछ ओल्ड मैन में क्या होता है कि एनीमिया के लक्षण हल्के होने पर भी एनीमिया होने का पता नहीं चल पाता है। खास तौर पर तब होता है जब एनीमिया धीरे धीरे विकसित होता है, और जैसा कि अक्सर होते रहता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसमें भी होता है कि ओल्ड मैन में क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी होने वाले एनीमिया गलती से डिमेंशिया समझा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की एनीमिया मानसिक कार्य क्षमता को प्रभावित भी करती है। ठीक है, इसीलिए डिमेंशिया भी समझा जाता है। जहां मानसिक कार्य क्षमता को प्रभावित करती है तो समझा जाता है कि डिमेंशिया हो चुका है इनको। ठीक है, और इसमें भी होता है कि बता दूं कि एनीमिया से होने वाले ओल्ड मैन में किसका जीवन प्रत्याशा कम हो सकती है, और इस प्रकार के कारण पहचान करना इसे कठिन और विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मेरा था एनीमिया के बारे में। और अब इसमें बात करेंगे एनीमिया की जांच के लिए क्या करना होगा। आपको एनीमिया की जांच के लिए बहुत सारे टेस्ट